ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं भस्म के महत्व का वर्णन करता हूँ। भस्म दो प्रकार की होती है, महाभस्म, स्वल्प भस्म। महाभस्म शिव जी का मुख्य स्वरूप है एवं अल्प भस्म की अनेक शाखाएं हैं। उनमें श्रौत, स्मार्त, लौकिक ये तीन अत्यंत प्रसिद्ध हैं। जो भस्म वेद की रीति से धारण की जाती है उसे श्रौत कहा जाता है। जो भस्म स्मृति अथवा पुराणों की रीति से धारण की जाती है उसे स्मार्त, तथा जो भस्म संसारी अग्नि से उत्पन्न होती है और धारण की जाती है उसे लौकिक कहा जाता है। पहले और दूसरे प्रकार की भस्म केवल ब्राह्मण को ही धारण करनी चाहिए तथा तीसरे प्रकार की भस्म को सभी वर्णों को अपने शरीर पर लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को उचित है कि वे वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए भस्म धारण करें, परंतु और वर्णों को शिव जी का नाम लेकर ही भस्म धारण करनी चाहिए। हे नारद, मैं विष्णु जी तथा अन्य सभी देवता, उपदेवता आदि भस्म लगाते हैं। योगी, सिद्ध, नाग आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो भस्म न लगाता हो। वेद का कथन है कि बिना भस्म धारण किए हुए सब आचार तथा पूजन निष्फल होते हैं। भस्म लगाए बिना वेद के मंत्र का जप करना अत्यंत अनुचित है, क्योंकि ऐसे मनुष्यों पर ना तो शिव जी कृपा करते हैं और न उनका कोई कार्य ही सिद्ध होता है। भस्म का महत्व अनादि तथा अनंत है, उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही उसका वर्णन करते रहते हैं। हे नारद, भस्म को धारण करने में कुल और वर्ण का विचार नहीं होता। भस्म धारण करने वाले मनुष्य को तीर्थ के समान समझना चाहिए। जिस स्थान पर भस्म धारण करने वाले बहुत से मनुष्य रहते हैं वहाँ यज्ञ आदि शुभ कर्म अधिकता से होते हैं। ऐसे पुरुष जप, तप तथा व्रतों के शुभ फलों को प्राप्त करते हैं। भस्म धारण करने वालों को संपूर्ण विद्याओं का निदान समझना चाहिए, मानो उन्होंने सभी पुण्य कर्म कर लिए हों। जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले की निंदा करता है अथवा उसे डराता धमकाता है वह अपने जन्म को निष्फल कर लेता है। हे नारद, पुरुष, स्त्री, वृद्ध, तरुण, बालक आदि सभी लोग भस्म को धारण कर सकते हैं। भस्म धारण करने वाले को अधिक पवित्रता की आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य त्रिपुंड एवं भस्म के सम्मान की रक्षा करते हैं उन्हें शिव जी का भक्त समझना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि जब तक वो भस्म को धारण न कर ले तब तक ना तो पानी पिए न भोजन करे, क्योंकि भस्म का त्याग करने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। जिस ललाट पर भस्म न लगी हो उसे धिक्कार है। जिस गांव में कोई शिव मंदिर न हो उसे भी धिक्कार है। उस जन्म को भी धिक्कार है जिसे पाकर शिव जी का पूजन न किया जाए, तथा उस विद्या को भी धिक्कार है जिसके द्वारा किसी का लाभ न हो। हे नारद, सभी देवता भस्म तथा त्रिपुंड के उपासक हैं। जो मनुष्य वेद की शिक्षा देने वाला हो अथवा यज्ञ कराने वाला हो उसे उचित है कि प्रतिदिन भस्म तथा त्रिपुंड धारण करे। जो मनुष्य चांडाल हो परंतु त्रिपुंड धारण करता हो तो वो भी शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भस्म लगाता है वह अत्यंत पवित्र है। गंगा आदि सभी तीर्थ उसके शरीर में सदैव निवास करते हैं और उसके दोनों ओर के कुल मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भस्म धारण करने वाला मनुष्य संसारी सुखों को पाकर अंत में मोक्ष पाता है। सर्वप्रथम वह सब लोकों में भ्रमण कर मेरे लोक में आता है और 1 सहस्त्र वर्ष तक मेरे ब्रह्म लोक में निवास करने के उपरांत विष्णु लोक को जाता है। हे नारद, वेद, पुराण तथा उपनिषद सबका यही सार है जो मैंने तुम्हें बताया है। संपूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध आदि भी यही कहते हैं। जो लोग भस्म की निंदा करते हैं वे करोड़ों पापों से युक्त होकर बहुत समय तक नरक में निवास करते हैं। गंगा आदि नदियों में स्नान करने का फल भी भस्म से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। भस्म तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। भस्म को शिव जी का ही स्वरूप समझना चाहिए। भस्म धारण किए बिना यज्ञ, तीर्थ, व्रत, दान, ध्यान सभी निष्फल हैं। जिसने भस्म को धारण नहीं किया वह संसार में व्यर्थ ही उत्पन्न हुआ है। हे नारद, भस्म लगाने वाले को तार स्वरूप शिव जी का ध्यान करना उचित है। वह तार स्वरूप 2 प्रकार का है, सूक्ष्म तथा स्थूल। इसका तात्पर्य 1 अक्षर तथा 5 अक्षर है। भस्म 3 प्रकार की होती हैं जिसे पहले कहा जा चुका है। कुछ लोग उसका वेद, शिवानल, भव इन 3 प्रकार से भी वर्णन करते हैं। इन प्रकारों में अघोर मंत्र मुख्य है। अस्तु अघोर मंत्र द्वारा भस्म धारण करने पर यह उचित है कि शुद्ध लकड़ी को जलाकर जो भस्म बने उसे धारण करना चाहिए।
भस्म बनाने का श्रेष्ठ नियम यह है कि बेल, पलाश, समी, बट तथा पीपल की लकड़ी को भस्म के निमित्त लगा जलाएं। इसके अतिरिक्त दारू, लोहा, मिट्टी, कांसा, चांदी आदि धातुओं की बनाई हुई तथा जो अन्न हवन के कार्यों में लगाया जाता है उसके द्वारा बनाई हुई भस्म भी अत्यंत पवित्र होती है। हे नारद, भस्म धारण करने की विधि बताता हूँ। त्रिपुंड शब्द से 3 रेखाओं का बोध होता है। उन रेखाओं में एक एक देवता विराजमान रहते हैं। भ्रकुटी से दोनों बाहों के अंत तक त्रिपुंड लगाना उचित है। पहली रेखा मध्यमा से, दूसरी अनामिका से और तीसरी कनिष्ठिका से खींचें। बीच में अंगूठे से भस्म लगाएं। इस प्रकार 27 स्थानों पर रेखा लगावें। उनमें एक एक देवता निवास करते हैं। प्रणवाक्ष, शुचि, आत्मलोक, श्रुतिगण, सुक्ति, सबन तथा दैवक, इतने प्रकार के सब देवता हैं। मनुष्य को उचित है कि प्रत्येक रेखा को जिससे जो देवता संबंधित हो उसे दंडवत करता हुआ त्रिपुंड लगावे। ऐसा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। हे नारद, सिर, ललाट, कर्ण, नेत्र, नासिका, मुख, कंठ, भुजा, उदर, हाथ, छाती, पंजर, नाभि, मुस्क, त्रिवली, दोनों जांघों के मध्य का भाग तथा चरण, यह सब 32 स्थान हैं। 8 वसु, 7 विघेश, 8 दिग्पाल तथा 8 इंद्र के नाम लेकर इन स्थानों पर त्रिपुंड लगावें। सिर, ललाट, कंठ, अंश, भुजा, उदर, हाथ, स्तन, नाभि, पंजर तथा पीठ, ये 16 स्थान हैं। इनके देवताओं के नाम इस प्रकार हैं: शिव भक्त, नाद, ईशान, वेद सूत्र तथा नवदस्त्र अर्थात इंद्र। इनके नाम लेकर उपयुक्त स्थानों पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्रह्मरंध्र, सिर, भुजा, ललाट, कंठ, स्तन, नाभि, त्रिवली, हाथ, पीठ तथा उदर, ये 16 स्थान हैं। इनके परम शिव ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, रुद्र, गुरु, सूर्य, द्विजेश, वाम, मरुत, वसु, हर तथा हरदेव को दंडवत करके त्रिपुंड लगाना चाहिए। सिर, ललाट, दोनों कान, दोनों कंधों, हृदय तथा नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तऋषियों को दंडवत करके त्रिपुंड लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सिर, भुजा, नाभि तथा हृदय, ये 5 स्थान हैं। इनमें 5 देवताओं को दंडवत करके त्रिपुंड लगाना उचित है। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आपने भस्म धारण करने की विधि तो बताई, अब कृपा करके कोई ऐसा इतिहास सुनाइए जिसमें भस्म के प्रभाव से किसी पापी के मुक्त होने का वृतांत हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, वामदेव नामक एक शिव भक्त काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से रहित थे। वे सबको समदृष्टि से देखते, किसी की कोई वस्तु नहीं लेते तथा सदैव मौन धारण कर शिव जी का स्मरण करते हुए संसार में भ्रमण किया करते थे। वे भस्म धारण करते तथा प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहते थे। उनकी परमहंस गति को देखकर सब लोग उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते थे। हे नारद, एक दिन वे क्रौंचारण्य नामक वन में जा पहुंचे। उस वन में केवल भूत प्रेत रहते थे। वही एक अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस भी रहता था। कोई भी मनुष्य भय के कारण वहां नहीं जाता था। वह ब्रह्म राक्षस अपने पापों के कारण बहुत दिनों का भूखा प्यासा था। अस्तु, जब उसने वामदेव को वहां आते हुए देखा तो उन्हें खाने के लिए दौड़ पड़ा, परंतु मुनि को कोई भय नहीं हुआ। वे चुपचाप अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देखकर ब्रह्म राक्षस उनके शरीर से लिपट गया और यह अभिलाषा करने लगा कि मैं उन्हें अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर एक ही ग्रास में खा जाऊं। परंतु जिस प्रकार चिंतामणि का स्पर्श करने से लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार से भक्त वामदेव के शरीर का स्पर्श करते ही उस राक्षस के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और वह शुद्ध हो गया। शिव जी की महिमा देखो। जो राक्षस वामदेव को भक्षण करने के लिए आया हुआ था, वही आनंदित हो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वामदेव के शरीर में जो भस्म लगी हुई थी वह उस ब्रह्म राक्षस को भी लग गई, इसलिए ऐसा परिवर्तन हुआ। हे नारद, तब वह ब्रह्म राक्षस वामदेव के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ बोला, हे प्रभु, आपका स्पर्श करने से मुझे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ है। अब आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। हे स्वामिन, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करेंगे तो मैं इस अधम शरीर से भी मुक्ति प्राप्त करूंगा। यह सुनकर वामदेव बोले, हे राक्षस, तुम किस पाप के कारण ब्रह्म राक्षस हुए, वह वृतांत मुझे सुनाओ। इस भयानक शरीर को पाकर भूख प्यास के कारण तुम अत्यंत व्याकुल रहते हो, यह मैं देख रहा हूँ। हे नारद, वामदेव के यह वचन सुनकर वह ब्रह्म राक्षस दंडवत करता हुआ बोला, हे प्रभु, मैं इस जन्म से पूर्व 25वें जन्म में
यवन देश का राजा था। उस समय मेरा नाम दुर्जन था। मैं अत्यंत पापी, अहंकारी, क्रोधित तथा बुद्धिहीन था। मैंने वेद शास्त्रों का निरादर करते हुए गर्भवती स्त्रियों के साथ भोग किया। इसके अतिरिक्त जो स्त्रियां भोग करने के योग्य थीं, उन्हें मैंने अपने बंदी गृह में डाले रखा। हे स्वामिन, मैं पर स्त्रियों से भोग विलास में मग्न रहा, परंतु अपनी स्त्री के साथ कभी भी मैथुन नहीं किया। एक बार मेरे शत्रुओं ने मुझे दुर्बल जानकर चढ़ाई कर दी और मुझे राज्य से च्युत कर दिया। बुद्धिमान मंत्री भी घृणा पूर्वक मेरा साथ छोड़कर चले गए। उसी शोक में मेरी मृत्यु भी हो गई। जब यमराज के गण मुझे पकड़कर यमपुरी में ले गए, तब यम की आज्ञानुसार उन्होंने मुझे रुधिर के कुएं में डाल दिया। तदुपरांत मुझे पिशाच का जन्म प्राप्त हुआ, एक भयानक वन में जहाँ कोई भी प्राणी न था। यमराज ने मुझे जन्म दिया। वहाँ में 100 वर्षों तक भूख प्यासे व्याकुल रहकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर मुझे 30वें जन्म में सिंह, चौथे में अजगर, 5वें में बिच्छू, 6वें में सूंगर, 7वें में गर्ग, 8वें में श्वान, 9वें में फेरू, 10वें में बैल, 11वें में हिरण, 12वें में बंदर, 13वें जन्म में भैंसा, 14वें में नेवला, 15वें में कौआ, 16वें में खच्चर, 17वें में गधा, 18वें में बिल्ली, 19वें में बकरी, 20वें में मछली, 21वें में चूहा, 22वें में मेंढक, 23वें में घुग्गू तथा 24वें जन्म में हाथी का शरीर प्राप्त हुआ। हे ब्रह्मन, यह जो आप मेरा ब्रह्म राक्षस का शरीर देख रहे हैं, सो मेरा 25वां जन्म है। इस शरीर को पाकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता और मैं अपने पापों का स्मरण करता हुआ दिन रात रोता रहता हूँ। ना जाने मैंने ऐसा कौन सा जप, तप, योग, तीर्थ अथवा व्रत किया था जिससे मैं इस शुभ गति को प्राप्त हुआ और आपने यहाँ आकर मुझ जैसे पापी को दर्शन दिए हैं। हे नाथ, मैं समझता हूँ कि अब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। अस्तु, आप मुझ पर अनुग्रह कर मेरा दुख दूर करें। इतना कहकर वह ब्रह्म राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।